नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य टकराव पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर रहा है। इस संघर्ष के कारण न केवल युद्ध का खतरा बढ़ा है, बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था, तेल आपूर्ति, सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस युद्ध का मध्य पूर्व क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस युद्ध का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह क्षेत्रीय युद्धों में बदल सकता है। ईरान के कोई सहयोगी संगठन है जिन्हें अक्सर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इनमें प्रमुख है लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुथीस, इराक और सीरिया के शिया मिलिशिया। अगर ये संगठन युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल हो जाते हैं तो संघर्ष कई देशों में फैल सकता है। संभावित युद्ध क्षेत्र है लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, खाड़ी देश। इससे पूरा मध्य पूर्व मल्टी फ्रंट युद्ध में बदल सकता है। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है। इस युद्ध से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इस रास्ते से रोज लगभग दुनिया के 20% तेल का परिवहन होता है। अगर ईरान इस जलमार्ग को बंद कर देता है तो तेल की कीमतें बहुत बढ़ सकती है और ये कीमती लगभग $100 पर बैरल से $130 तक बढ़ सकता है। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगी, वैश्विक आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। प्रभावित समस्याएं लाखों लोगों का विस्थापन, शरणार्थियों की संख्या बढ़ना, भोजन और दवाई कमी हो सकता है। अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है। लेबनान, सीरिया और इराक जैसे देशों पर शरणार्थियों का भारी दबाव पड़ सकता है। इस युद्ध से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। मुख्य प्रभाव है खाड़ी क्षेत्र, यूरोपीय और एशिया के बीच मुख्य हवाई मार्ग है। इस युद्ध के कारण कई देशों ने एयरस्पेस बंद कर दिया है। इससे पर्यटन पर असर पड़ा है। इन देशों में पर्यटन घट सकता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, सऊदी अरबिया और व्यापार और निवेश में भी गिरावट आ चुका है। युद्ध के कारण निवेशक जोखिम से बचने लगते हैं। यह युद्ध केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। संभावित ध्रुवीकरण इसमें हुआ है। ईरान के समर्थन में खुलकर रशिया और चाइना आया है। इजराइल और अमेरिका के समर्थन में पश्चिमी देश, कुछ खाड़ी देश आ रहा है। इससे दुनिया दो बड़े गुटों में बच सकती है। इस संघर्ष की एक बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करे। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी लाता है तो यह संकट और खतरनाक हो सकता है। मध्य पूर्व में जब भी बड़े युद्ध होते हैं तो अक्सर उग्रवादी संगठन मजबूत हो जाते हैं। इसका संभावित खतरा है नए आतंकवादी संगठन का उभरना, अमेरिकी और पश्चिमी देशों के ठिकाने पर हमला और साइबर युद्ध और आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती है। इस युद्ध का असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में तेल महंगा होगा। यूरोपीय देशों में ऊर्जा संकट बढ़ सकता है और शरणार्थियों का दबाव बढ़ सकता है। अफ्रीका में रेड सी और समुद्री व्यापार मार्ग पर खतरा बढ़ सकता है। ईरान, इजराइल, अमेरिका संघर्ष पूरे मध्य पूर्व के लिए गंभीर अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसका मुख्य परिणाम होगा पूरे क्षेत्र में युद्ध फैलाने का खतरा, वैश्विक तेल संकट, शरणार्थियों और मानवीय संकट में वृद्धि, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर असर, वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव, परमाणु संघर्षों का खतरा। अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो यह मध्य पूर्व के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बन सकता है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।